नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज 75वां जन्मदिन है और उनके बर्थडे को भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं या जो पूरा कुनबा है वो सेलिब्रेट कर रहा है। देश में भी सेलिब्रेशन चल रहा है। जो चाहने वाले हैं मोदी जी के या जो बीजेपी को पसंद करते हैं, उसके रीति नीतियों को पसंद करते हैं, सब मना रहे हैं। लेकिन जो ब्रांड मोदी है उसके हाल क्या है, किसी से छुपे हुए नहीं है। और खासकर जो लोकसभा चुनाव 2024 हुआ, उसमें तो मुट्ठी पूरी तरह से खुल चुकी है। और हमने एक दौर देखा था जब 2014 के पहले मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री प्रत्याशी के तौर पर जब लॉन्च किया गया था, तो क्या उनका आभामंडल था। लेकिन आभामंडल क्यों, कैसे, किस लिए खोता चला गया, अब देश जान गया है। 11 साल से कुछ ज्यादा का समय हो चुका है। मोदी जी को तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री पद की बागडोर संभाले हुए। मोदी O1 2014 से 19, फिर 2019 से 24 मोदी O2 और मोदी O3 2024 के बाद से अलग अलग तस्वीरें निकलती हैं, आती हैं और हम देखते या पाते हैं। और देखिए, एक चीज और भी है, जो 240 का खेल था उसे लेकर भी बहुत कुछ बातें हो रही हैं, खुल रहा है। खासकर राहुल गांधी जो अब लोकसभा में नेता विपक्ष है, उन्होंने तो एक, हम कह सकते हैं कि बखिया उधेड़ रखी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, कि कैसे बेईमानियां कर 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 जीत दर जीत दिलाता रहा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है मोदी या उनके कुनबे को। उन्होंने बहुत सारे प्रमाण भी रखे हैं, आप ध्यान करिए। जब उन्होंने एटम बम की बात की थी, तो उस एटम बम को पहले दिल्ली में 7 अगस्त को फोड़ा था, फिर 8 अगस्त को उन्होंने कर्नाटक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और बहुत सारे प्रमाण रखे थे। और उसके बाद से एक हंगामा खड़ा हुआ है, एक तिलमिलाहट है, बौखलाहट है। अभी तो बिहार विधानसभा का चुनाव सामने है। यक्ष प्रश्न बिहार है, क्योंकि बिहार से बहुत कुछ तय होना है। बिहार के बाद 2026 में कई सारे सूबे हैं, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, असम है, सब मिला के 5 राज्य विधानसभाओं के चुनाव अगले साल है। फिर 27 में उत्तर प्रदेश में एक कड़ी सघन परीक्षा होनी। और इसके पहले जो खुला है सब खेल, कह रखा है राहुल गांधी ने कि अब हाइड्रोजन बम वे फोड़ने वाले हैं। पहले तारीख 17 ही थी, मोदी जी का इधर बर्थडे होगा और उधर बम फूटेगा, और वो बम फूटेगा तो क्या कुछ होगा। बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं, देश को बता रहे हैं कि थोड़ा इंतजार, थोड़ा इंतजार, हाइड्रोजन बम फूटेगा तो फिर नरेंद्र मोदी जी देश को चेहरा दिखाने योग्य नहीं बचेंगे, ये कह रखा है। तो एक उसकी तिलमिलाट, उसकी बौखलाट। और जब हम ब्रांड मोदी की बात करते हैं, देखिए जैसा मैं कह रहा हूं कि 75 वर्ष की आयु आज मोदी जी ने पूरी कर ली। अब से कुछ सप्ताह भर पहले इसी महीने में बर्थडे था जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी का। और मोहन भागवत जी के तेवर भी तीखे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्यों मोदी से खपा है, सब जानते हैं। बीते लंबे वक्त से नहीं निर्णय, नहीं फैसला हो पा रहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का। बहुत कुछ चल रहा है, हो रहा है। लेकिन जो तस्वीरें हैं, जब हम कहते हैं तस्वीरें वीडियो झूठ नहीं बोला करते, पहले देखिए एक तस्वीर देश के दिल मध्य प्रदेश से निकली है। और मोदी जी जो बर्थडे मनाने यहां मध्य प्रदेश भी आए हुए थे। अब से कुछ देर पहले बर्थडे मनाया गया धार के भांसला में। उन्होंने रिटर्न गिफ्ट का भी दावा किया है कि जो पीएम मित्र पार्क योजना, उसका उन्होंने आधारशिला रखी है, उसका लोकार्पण होना है बाद में। लेकिन आज तो उसका एक शिलान्यास किया गया है। एक बड़ी योजना की 23,000 करोड़ रुपए की योजना, और इतने रोजगार, उतने ऐसा ऐसा। लेकिन पहले जो इस धार की एक तस्वीर वायरल हो रही है, उसे देखिए आप। लेकिन हम लोग कैसे लगाएंगे, और ध्यान रखना एक एक बात पे रिस्पांस होना चाहिए। ताली कैसे बजनी चाहिए और तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कैसे होना चाहिए। मोदी जी का जब मंच पे लोग कहेंगे कि मोदी जी अब मंच पर आने वाले हैं, एंकर बोलेगा, तालियां बजना शुरू हो जाएंगी और मोदी मोदी का नारा शुरू। जरा ताली बजाइए। ताली कैसे बजाते हैं आप लोग? अभी मजा नहीं आई, कुछ लोग बजा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बजा रहे हैं। जरा जोरदार तालियां, 5 मिनट की तालियां देखिए कैसे बजाते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। उसके बाद मोदी जी का नारा कैसे लगेगा। नारा मता लो। नारे के 2 तरीके हैं। एक तो एंकर को, अरे नारा तो दिल से निकलता है, नारा तो अपने आप से निकलता है, फिर आप शुरू हो जाना। अब बदनावर में इतनी ताकत है कि जब आप बोलना शुरू करोगे तो बाकी तो बोलना शुरू ही कर देंगे। तो हमको आपको मोदी मोदी करना है। अब जरा दो बोल के दिखाइए, मैं डायरेक्शन नहीं दूंगा, आप अपने आप से जरा नारा करके दिखाइए। बोलिए। मोदी 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 मोदी
लगा के देख लिया आपने। बहुत बार बार कहा जाता है जब मोदी जी विदेश के दौरे करते हैं, वो ये प्रोजेक्शन है कि देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो दुनिया के सर्वाधिक देश घूम चुके हैं। उनके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप भी हैं, उनके दोस्त पुतिन भी हैं, उनके दोस्त शी जिनपिंग भी हैं, अलग अलग गले भी मिलते हैं, गले भी लगते हैं, और फिर बाद में यही लोग गले भी पड़ जाते हैं। अभी तो ट्रंप गले पड़े, लेकिन ये जो दृश्य आपने देखा, देश के दिल मध्य प्रदेश का, ताली बजाने की ट्रेनिंग दे रहे थे मोदी के जो अनुयायी हैं कि कैसे ताली बजाना है, कैसे मोदी मोदी करना है। अब तक तो यही कहा जाता था कि सारा कुछ प्रायोजित होता है, कैसे नारे लगते हैं, कैसे पोस्टर लहराए जाते हैं, फिर कैसे उसको कलेक्ट किया जाता है। सब कुछ स्क्रिप्टेड है, और स्क्रिप्टेड के साथ साथ मोदी जो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं, सब कुछ लिखा होता है, और टेलीप्रॉम्प्टर यदि इधर उधर हो जाए तो फिर वे गड़बड़ा जाते हैं, उनका सब कुछ इधर उधर हो जाता है, भाषण रुक जाता है। लेकिन ये दृश्य जो निकला है, जो बार बार कहते हैं विपक्ष के कि सारा कुछ प्रायोजित है, स्क्रिप्टेड है, कुछ भी एक्सटेम्पोर नहीं है। एक बार और देखिए इस दृश्य को, 1-1.25 मिनट का दृश्य, नजर मारिए इसे। लेकिन हम लोग कैसे लगाएंगे, और ध्यान रखना एक एक बात पे रिस्पांस होना चाहिए। ताली कैसे बजनी चाहिए और तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कैसे होना चाहिए। मोदी जी का जब मंच पे लोग कहेंगे कि मोदी जी अब मंच पर आने वाले हैं, एंकर बोलेगा, तालियां बजना शुरू हो जाएंगी और मोदी मोदी का नारा शुरू। जरा ताली बजाइए, ताली कैसे बजाते हैं आप लोग? अभी मजा नहीं आई, कुछ लोग बजा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बजा रहे हैं। जरा जोरदार तालियां, 5 मिनट की तालियां देखिए कैसे बजाते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। उसके बाद मोदी जी का नारा कैसे लगेगा? नारा मता लो। नारे के 2 तरीके हैं। एक तो एंकर को, अरे नारा तो दिल से निकलता है, नारा तो अपने आप से निकलता है, फिर आप शुरू हो जाना। अब बदनावर में इतनी ताकत है कि जब आप बोलना शुरू करोगे तो बाकी तो बोलना शुरू ही कर देंगे। तो हमको आपको मोदी मोदी करना है। अब जरा दो बोल के दिखाइए, मैं डायरेक्शन नहीं दूंगा, आप अपने आप से जरा नारा करके दिखाइए, बोलिए। और जोर लगा के आपने फिर देख लिया, मैंने 2 बार आपको इसीलिए दिखाया कि कहीं कोई चूका हो तो उसे देख लिया दर्शकगण, कैसे सारा कुछ स्क्रिप्टेड हो रहा है। मोदी जी आ रहे थे, उसके पहले का दृश्य धार से निकला है। धार में नेताजी बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोगों को, भीड़ जमा है, आपने वो भी देखा, पूरे हॉल में भीड़ जमा है। कहा जा रहा है कि कैसे तालियां बजाना है, कितनी देर तक तालियां बजाना है, फिर कैसे मोदी मोदी के नारे लगाना है। पिट चुका है दोस्त ये जो ब्रांड है, हाल बेहाल है, पुरसाने हाल है। वो दौर होता था, हमने उसको अटेंड किया था, हम भी जब देखते थे एक करिश्मा होता था। 2014 में जब मोदी भाषण देने आते थे तो नीचे से सुगबगाहट होती थी। हमने इसी भोपाल में लोकसभा चुनाव के दौरान अटेंड की थी एक सभा मोदी जी की। उसमें पूछा जा रहा था वहां से कि मोदी जी वो लाइन कब बोलेंगे, ये लाइन कब बोलेंगे, वो कब आएगा। अब कोई नहीं सुनता। आप एक काम कीजिएगा, जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, या जो यहाँ मध्य प्रदेश का जो प्रचार महकमा है, सरकारी महकमा, उसकी वेबसाइट है, सब कुछ आज का जो है जलसा था, आयोजन था, उस आयोजन को लाइव किया गया था, पूरे देश में लाइव हो रहा था, और भरपूर धन बहाया गया, पैसा खर्च किया गया। मध्य प्रदेश बेहद बेहद ऐसे राज्यों में है जहां बहुत बड़ा कर्ज है। इस राज्य पर भी 4.5 लाख करोड़ का कर्ज है, और जब से मोहन यादव जी ने 21 महीने से कुछ अधिक का समय हुआ है, हर महीने 5,000 करोड़ का लोन। नहीं है विकास के लिए पैसा, जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बहुत बुरे हाल है, क्योंकि आपने फ्रीबीज में बांट के आपको बांटना है लाडली बहनों के भरोसे, और फिर साथ में चुनाव आयोग के भरोसे। लेकिन देख लीजिए आप कि ब्रांड मोदी के लिए तालियां पिटवाने, नारे लगवाने की एक ट्रेनिंग थी, ये ट्रेनिंग कैंप था वो। ये स्थिति है दोस्तों, ये सच्चाई है। हम कह सकते हैं कि जो राहुल गांधी हैं, और आप दोनों की तुलना कीजिए कि राहुल गांधी जब कहीं कोई भाषण देते हैं, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मोदी जी तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, प्रेस के सामने आते नहीं, बात करते नहीं, मन की बात भी हम नहीं सुन रहे हैं उनकी। ये स्थिति है। हम कह सकते हैं, मान सकते हैं, और दिल जले तो यही कह रहे हैं कि आ गया है झूला उठा के लौटने का टाइम, वापसी का समय।
अब नहीं है बहुत इस तिल में तेल जो निकल पाएगा, वो तो मजबूरियां भी हैं बहुत सारी, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, क्योंकि राहुल गांधी सामने खड़े हुए हैं और वो खड़े हैं तो ये भी है कि ऐसा ना हो कि उनके कहने पर हटा दिया जाएगा, हो जाएगा। तो फिलहाल अभयदान जैसी मुद्रा है, स्थितियां हैं जो पलटे हैं मोहन भागवत साहब, लेकिन स्थितियां हालात कितने बदतर कितने बुरे हैं आपने इस वीडियो में देख लिया दोस्तों। सारा कुछ कहानी वीडियो या ये जो चित्र हैं कह रहे हैं, ना तो आपको लाइक मिल रहे हैं, ना आपको हिट्स मिल रहे हैं, ना आपको सुना जा रहा है, ना आपको गुना जा रहा है। सिर्फ किराए की भीड़ या फिर अपने खुद के जो तंत्र लोग की भाजपाई वहां इकट्ठे होते हैं, भीड़ में घुस जाते हैं, तालियां पीटते हैं, नारे लगाते हैं, और फिर ये ट्रेनिंग का दृश्य तो सारी कहानी कह ही रहा है दोस्तों। मैं कह रहा था कि वीडियो झूठ नहीं बोलते, चित्र झूठ नहीं बोलते। आप अपनी राय प्रकट कीजिएगा, हमने तो आपको पूरी कहानी पूरा दृश्य दिखा दिया है। आपकी अपनी क्या राय है, आपका अपना क्या कहना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा, बहुत टिप्पणी कीजिएगा। अगर हम गलत हैं तो हमें आप कान खींचिएगा, या जो सही कह रहे हैं तो वो भी आप जो आपके मन में आए वो बताइएगा। और जैसा हम अंत में कहते हैं कि हमारी ये खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा। और यदि हमारे जो ज्वाइन को बटन दबाकर और साथ में इस वीडियो को आगे भी बढ़ाइएगा तो आप पे कृपा होगी, और प्यार इसने बना रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।